सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम हम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के चरणों में हम श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम हमारे सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान श्री कृष्ण जी का तत्व पृथ्वी पर 1,000 गुना अर्थात 1000 गुना अधिक कार्यरत है। आज के दिन हम सभी कृष्णमय होने का प्रयास करेंगे। दिन भर कृष्ण जी का ही स्मरण करेंगे और रात में 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाकर श्री कृष्ण जी की कृपा पाने का हम प्रयास करेंगे। तो आज इस भाव सत्संग में भी भगवान श्री कृष्ण ही हमें उनकी कृपा पाने का, उनको अनुभव करने का सूत्र हमें बताने वाले हैं। जहाँ कृष्ण जी का नाम आता है वहीं नाम आता है राधा जी का और गोपियों का। तो गोपियों की भक्ति कैसे थी उसके बारे में हम पिछले सत्संगों से भी देख रहे हैं। आज भी हम भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति कैसे करें उसके बारे में और भी सूत्र देखेंगे। ये सब हमें भगवान श्री कृष्ण जी ही बता रहे हैं। इस काल में कृष्ण की भक्ति ही हम सभी को तारने वाली है। इसलिए हम श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक प्रार्थना करेंगे। हे श्री कृष्ण जी, आप ही हमारे हृदय में आपको अनुभव करना सिखाएं। आपके चरणों की अखंड भक्ति हमसे करवा लीजिए। हे श्री कृष्ण जी, इस सत्संग रूपी चैतन्य सागर में आपने हमें रखा है, उसके लिए सतत कृतज्ञता ही होने दें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। श्री कृष्ण जी का अब हम भावपूर्ण रूप से श्लोक कहेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज सत्संग के आरंभ में हम गोपी भक्ति कैसे होती है वो संतों के उदाहरण से सीखेंगे। आज गोपी भक्ति में हम वृंदावन के महान संत श्री श्याम सुंदर प्रभु जी का श्री राधा रानी जी के प्रति सखी भाव था, वो कैसा था, इसका सुंदर वृत्तांत सुनेंगे। श्री दुखी कृष्णदास जी संत श्री हृदय चैतन्य जी के शिष्य थे। संत श्री हृदय चैतन्य जी अपने शिष्य दुखी कृष्णदास जी की गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। वे शिष्य राधा रानी की सेवा में सतत मग्न रहते थे। संत श्री हृदय चैतन्य जी ने श्री दुखी कृष्णदास जी का भाव जान लिया और उन्हें श्रीपाद जीव गोस्वामी जी के पास श्री वृंदावन में भेज दिया। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की भजन कुटीर पर आकर कृष्णदास जी ने उन्हें दंडवत निवेदन किया
और अपना परिचय दिया। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि कृष्णदास को संत श्री हृदय चैतन्य जी ने उनके पास भेजा है। जब श्री जीव गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में कृष्णदास भक्ति साहित्यों का अध्ययन करने लगे, तब उन्हें पता लगा कि सभी रसों में माधुर्य रस की उपासना भगवान श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करने में सर्वोपरि है, भाव निर्माण करने में सर्वोपरि है। धीरे धीरे श्री कृष्णदास जी का मन कृष्ण राधा की निकुंज रस सेवा की ओर खिंचता चला गया। उन्होंने संत जीव गोस्वामी जी से माधुर्य रसोपासना के रहस्य को विस्तार से समझाने की प्रार्थना की। जीव गोस्वामी जी की कृपा से धीरे धीरे कृष्णदास को ब्रजरज का महात्मा, निकुंज रस लीला एवं ब्रज की विशेष उपासना पद्धति का ज्ञान होने लगा। एक दिन श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री कृष्णदास जी को श्री सेवा कुंज की गलियों की सफाई करने की सेवा प्रदान कर दी। नित्य प्रति श्री कृष्णदास जी सेवा कुंज में जाते और अपने खुरपी, सोहनी इत्यादि से संपूर्ण क्षेत्र की सफाई करते थे। श्री कृष्णदास जी की वृंदावन की रज अर्थात वृंदावन की जो मिट्टी है, जिसे हम ब्रज की रज भी बोलते हैं, उसमें बहुत निष्ठा थी। ये वृंदावन की रज कोई साधारण रज नहीं है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वृंदावन के कृष्ण भक्त संतों को रसिक संत इस नाम से भी बुलाया जाता है। रसिक संतों की वाणी में ये प्रमाण मिलता है कि जो वृंदावन के भक्त हैं वे भले प्यास से मर जाएंगे, परंतु जिस जल को ब्रजरज ने ना छुआ हो वो जल वे ग्रहण भी नहीं करते। स्वामी श्री हरिदास जी जो उच्च कोटि के कृष्ण भक्त होकर गए हैं, उन्होंने अपनी लीला में ये प्रकट किया है कि वृंदावन की रज का एक एक कण पारस मणि के समान है, क्योंकि इसी वृंदावन में साक्षात नारायण श्री कृष्ण ने अद्भुत लीलाएं की हैं। रसिकों के जीवन में एक ऐसा भी समय आया था जब यवनों का आक्रमण हुआ। उसके लिए राधा वल्लभ जी कामवन चले गए, बांके बिहारी जी भरतपुर चले गए, अर्थात भगवान की ये अति चैतन्यमय मूर्तियाँ अन्य सुरक्षित स्थानों पर ले जाई गई, परंतु रसिकों ने वृंदावन नहीं छोड़ा। उन्होंने ये भाव रखा, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छाणियो, छावड़ो है बड़ी चूक। यवनों ने अत्याचार करके रसिकों के एक एक अंग के 100-100 टुकड़े कर दिए, परंतु संतों ने वृंदावन नहीं छोड़ा। ब्रजभूमि की महानता हमें कैसे पता चलेगी? हम ये समझ सकते हैं कि एक बार जब स्वयं मुक्ति देवी भगवान से पूछती हैं, हे भगवान, मैं तो सब जीवों को मुक्त करती हूँ, परंतु मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी मुक्ति देवी को कहते हैं, पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चली आए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी मुक्ति देवी से कहते हैं कि तुम ब्रज की भूमि पर अवश्य रहो, ब्रज की रज भी यदि तुम्हें मिलती है तो तुम मुक्त हो सकती हो। इतनी महिमा है ब्रज की, वृंदावन की मिट्टी की भी, जिसे ब्रजरज कहते हैं। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, भगवान के सभी धामों की महिमा तो एक सी है, पर श्री ब्रज की महिमा अन्य धामों की रज की महिमा से भी अधिक है। अन्य धामों में भगवान
अपने चरण कमलों से चले हैं, खेले हैं, कूदे हैं, जिससे वहाँ की भूमि निश्चित रूप से धन नहीं हुई है, परंतु ब्रजधाम ऐसी भूमि है जहाँ पर चलने फिरने, खेलने कूदने की तो बात ही क्या, यहाँ की तो एक एक रज को श्री कृष्ण ने चाट चाट कर उसे परम पुनीत बना दिया है। श्री कृष्ण ने यहाँ की मिट्टी को अपने श्रीमुख में रखा है। ऐसी पावन है वृंदावन की रज। उसी वृंदावन की ब्रज रज में श्री दुखी कृष्णदास जी अपने हाथों पैरों से झुककर अच्छी प्रकार से सेवा सफाई किया करते थे। संपूर्ण शरीर ब्रज रज से ढका ही रहता था। इस प्रकार सेवा करते करते पूरे 12 वर्ष बीत गए, परंतु महाविद्वान होते हुए भी श्री कृष्णदास जी ने कभी भी अपने गुरु से, संत श्री जीव गोस्वामी जी से कभी ये नहीं पूछा कि हमें कोई और सेवा क्यों नहीं देते। इस प्रकार केवल सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की सेवा ही मुझे क्यों प्रदान की है, ऐसा कभी भी उनके मन में प्रश्न आया ही नहीं। कभी कभी श्री कृष्णदास जी को राधा जी के चरण चिन्ह के दर्शन ब्रज रज में हो जाते थे, और कभी कभी तो श्री कृष्ण जी के चरणों के दर्शन भी हो जाते थे। मन ही मन वे नित्य श्री राधा जी को पुकारा करते थे और कहा करते थे, चरण चिन्हों का दर्शन तो आपकी कृपा से हो जाता है, परंतु कब वो दिन आएगा जब प्रत्यक्ष चरणों के दर्शन होंगे। श्री राधा जी इस भाव भरी प्यारी सखी को दर्शन तो देना चाहती थी, परंतु श्री राधा जी स्वयं जाकर दर्शन दे दें, ये तो उनके हाथ में नहीं है, उनकी सखियों के हाथ में है। जब तक श्री ललिता जी, श्री विशाखा, श्री वंशी इत्यादि सखियों की इच्छा न हो, तब तक श्री लाडली राधा जी कैसे जाकर दर्शन दे दें। श्री राधा रानी जी के मन में एक युक्ति आ गई। उन्होंने नित्य रास के समय जानबूझकर अपने चरण का एक इंद्रनील मणियों से जड़ित नुपुर सेवा कुंज की गलियों में एक अनार के पेड़ के निकट जानबूझकर गिरा दिया। प्रातःकाल जब श्री दुखी कृष्णदास जी स्वच्छता सेवा कर रहे थे, तब उन्हें एक दिव्य नुपुर के दर्शन हुए। उस दिव्य नुपुर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने नुपुर को उठाकर मस्तक पर लगाया। मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। आनंद की एक लहर उनके भीतर चली गई। वो समझ गए कि यह अवश्य कोई दिव्य नुपुर है। उन्होंने उस नुपुर को अपने उत्तरीय वस्त्र में बांध लिया और पुनः सेवा में लग गए। नित्य रास लीला के समय श्री ललिता जी आदि सखियों ने देखा कि श्री राधा जी के बाएं चरण का नुपुर तो है ही नहीं। संतजन इस नुपुर का नाम मंजू घोषा बताते हैं। ललिता जी ने राधा जी से पूछा, आपके बाएं पैर का नुपुर नहीं है। राधा रानी ने कहा, ललिते, लगता है मेरा नुपुर कहीं गिर गया है। सेवा कुंज में जाकर ज़रा देखो तो कहीं वहाँ तो नहीं है। ललिता जी तो समझ गई कि राधा रानी जी ने कोई लीला अवश्य करनी है, इसलिए नुपुर सेवा कुंज में छोड़कर चली आई हैं। श्री ललिता सखी इन्होंने फिर क्या किया, एक वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में वे सेवा कुंज चली गई और वहाँ कृष्णदास से पूछा, बाबा, आपने यहाँ कहीं कोई नुपुर देखा है? वो क्या है कि मेरी बहू फूल तोड़ने आई थी, परंतु पास में उसे शेर दिखाई पड़ा, इसलिए डर के मारे सुरक्षित स्थान पर चली गई और उसके पैर का नुपुर गिरकर यहीं कहीं पड़ा होगा। यदि तुम्हें मिल गया तो हमें दे दो।
उस वृद्ध ब्राह्मणी ने अपना नाम राधा दासी, गोत्र कान्यकुब्ज और निवास स्थान मथुरा का यावत ग्राम बताया। श्री कृष्णदास जी तो संत हैं, तो असत्य कैसे बोलेंगे। उन्होंने उनसे कहा कि हाँ, मुझे मिला तो है एक दिव्य नुपुर, पर वो नुपुर तो तुम्हारा नहीं है, जिसे देखते ही मन में अद्भुत आनंद हो गया हो। स्पर्श करते ही मैं तो प्रेम समुंदर में गोता खाने लगा। तो यह कोई साधारण नुपुर नहीं है, जिसका है मैं तो उसी को दूंगा। आप अपनी बहू को यहाँ लेकर आओ, उसके पैरों में यदि नुपुर वैसा ही होगा तो फिर मैं ये दे दूंगा। श्री ललिता जी ने बहुत मनाने का प्रयास किया, परंतु श्री दुखी कृष्णदास जी माने ही नहीं। श्री राधा जी के चरणों का भजन करते करते जो भाव प्राप्त होता है, उसे रसिक जन सखी भाव कहते हैं। वही भाव श्री कृष्णदास जी को भी प्राप्त हुआ था। नुपुर के बिना तो नित्य रासलीला कैसे हो, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि आज भी निधि वन में नित्य ही सूक्ष्म से रासलीला होती ही है, जहाँ श्री राधा जी अपनी सभी सखियों समेत श्री कृष्ण जी के साथ रासलीला करती हैं। श्री राधा जी गुप्त रूप में वही कुंजों में अपनी सखियाँ विशाखा, वृंदा, इंदुलेखा इत्यादि इनके साथ खड़ी थीं और ये सारा प्रसंग देख रही थी। जब कृष्णदास जी नहीं माने, तब श्री ललिता सखी ने कृष्णदास से कहा, बाबा, आप इस नुपुर के बदले जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो, पर नुपुर लौटा दो। बाबा, आपने ठीक ही कहा, ये नुपुर साधारण नहीं है, यह तो श्री राधा रानी का है और मैं स्वामिनी की सखी ललिता हूँ। श्री कृष्णदास जी ने ललिता सखी से अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की प्रार्थना की। ललिता जी ने अपने दिव्य रूप में उन्हें दर्शन दे दिया। श्री कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरणों में प्रार्थना की कि वे उन्हें गोलोक में श्री राधा जी की निकुंज लीला में सदैव सेवा प्राप्त होने दे। श्री ललिता जी ने कहा, यह तो केवल इस भौतिक शरीर के छूटने पर ही संभव है। इस पर कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरण ही पकड़ लिए और विनती करते हुए बोलने लगे, ठीक है माते, परंतु आप कृपा करके हमें स्वामिनी राधा जी के चरणों के दर्शन तो करवा दीजिए। श्री ललिता जी ने तब वहाँ छुपकर ये सब देख रही राधा जी से कहा, राधा जी, अब तो आपको इस सखी को दर्शन देना ही पड़ेगा। राधा जी भी यही चाहती थी। राधा जी की बड़ी प्रसन्नता उन्हें हुई और उन्होंने ललिता जी से कहा, दुखी कृष्णदास की सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा, ललिता जू, आप क्या करो, आप कृष्णदास को ललिता कुंड में स्नान कराओ और उन्हें सिद्ध राधा मंत्र प्रदान करो। जब ये कुंड में स्नान कर लेंगे और दिव्य मंजरी स्वरूप जो सखी है उसका रूप धारण करेंगे, तो मेरे दर्शन के पात्र बन जाएंगे। श्री ललिता जी ने कृष्णदास जी के कान में षड ऐश्वर्यपूर्ण श्री राधा मंत्र प्रदान किया और उस मंत्र को जपते हुए कृष्णदास राधा कुंड में स्नान करने चले गए। श्री कृष्णदास कुंड में स्नान करते ही राधा जी की जो दिव्य सखी है मंजरी, उसके वेश में बाहर आए। उस दिव्य सखी मंजरी का शरीर स्वर्ण की भांति चमक रहा था। श्री ललिता जी ने अपने साथ उस मंजरी को लेकर गुप्त वृंदावन में राधा रानी के निकुंज मंदिर में वे प्रवेश कर गए। श्री राधा रानी के दर्शन पाकर हृदय अत्यानंद से भर गया। श्री राधा रानी जी ने अपने चरणों का दर्शन कराते हुए कहा, देख सखी, ऐसा ही दूसरा नुपुर मिला है ना तुम्हें?
तो अब हमारा नुपुर दे दो। सखी कहने लगी, हे राधा मैया, आपने इतनी कृपा बना दी तो अब क्यों कसर छोड़ती हैं? आपकी कृपा से रसिकों को जिस भाव की प्राप्ति होती है, उस भाव की संतुष्टि केवल चरण दर्शन से नहीं, अपितु चरणों में अपना मस्तक रखकर तभी होती है। आप कृपा करके चरणों की सेवा मुझे प्रदान करें। श्री राधा रानी भाव समझ गई और अपने चरणों को उन्होंने आगे किया। मंजरी सखी ने अपने नयनों के जल से राधा जी के चरणों का अभिषेक कर दिया और अपने हाथों से उनके चरणों में नुपुर पहनाने की प्रार्थना की। नुपुर धारण कराने से पहले ललिता जी ने राधा जी की आज्ञा से नुपुर को मंजरी सखी के ललाट से स्पर्श कराया। नुपुर के स्पर्श होते ही जो पूर्व का तिलक था, वो तिलक नुपुर आकार के तिलक में परिवर्तित हो गया। राधा रानी ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा कुमकुम, चंदन और कपूर को मधु के साथ चंद्रकांत नामक पत्थर पर घिसकर उस तिलक के मध्य में एक उज्जवल बिंदु लगा दिया। इस तिलक को ललिता सखी ने श्याम मोहन तिलक का नाम दिया और कहा, तुमने श्री राधा जी की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया है और उन्हें आनंद प्रदान किया है, अतः तुम्हें अब संसार श्यामानंद के नाम से जानेगा। स्वर्ण जैसी कांति होने के कारण विशाखा सखी ने उसे कनक मंजरी ये नाम दे दिया। श्री राधा जी ने कहा, हे कृष्ण प्रिया, क्योंकि तुम मधुसूदन को सुख प्रदान करके तथा मेरे नयनों को भी सुख प्रदान करने वाली हो, इसलिए तुम मुझे ललिता, विशाखा जैसी सखियों के समान ही बहुत प्रिय हो। पूर्व में तुम कृष्ण प्रिया नाम की मेरी सहचरी ही थी। इसके बाद ललिता और विशाखा ने कहा, श्री राधा रानी की विशेष कृपा से इस कनक मंजरी सखी को ये दिव्य नुपुर प्राप्त हुआ, अतः ये सखी अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। श्री वृंदावन की रज का प्रताप ही ऐसा है। श्री राधा जी के चरणों में श्यामा सखी ने अपने हाथों से नुपुर धारण कराया। राधा रानी ने श्यामानंद जी को पुनः मृत्युलोक में जाने का आदेश दिया। तब वे राधा जी के विरह की कल्पना से ही रोने लगे। वे बार बार श्री राधा जी से अपने चरणों की सेवा से अलग ना करने की विनती करने लगे। तब श्री राधा रानी जी का भी हृदय दया से भर आया और उनके हृदय कमल से अपने प्राणधन श्री श्याम सुंदर का एक दिव्य विग्रह प्रकट हुआ। श्री राधा जी ने ललिता सखी के माध्यम से श्यामानंद को यह श्री विग्रह प्रदान किया। संतों का मत है कि ये घटना 13 जनवरी सन 1578 की वसंत पंचमी वाले दिन की है। श्री राधा जी ने श्यामानंद जी से कहा, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक प्रेम से श्याम सुंदर के इस विग्रह की सेवा करते रहना। ऐसा करने से तुम्हें मेरे विरह का ताप नहीं सताएगा। मृत्युलोक में अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम नित्य गोलोक धाम में मेरे चरणों की सेवा प्राप्त करोगे। श्री राधा जी ने स्वयं कहा कि इस दुर्लभ शिव विग्रह की कृपा से कलयुग से ग्रसित जीवों का सहज ही उद्धार हो जाएगा और ये सब तुम्हारी सेवा का प्रताप है। तुम न होते तो ये अद्भुत श्याम सुंदर का श्री विग्रह कलयुगी जीवों के लिए कैसे सुलभ हो पाता। आज राधा रानी जी की कृपा से भक्ति के इतने अनुपम रूप के हमें मानस दर्शन हुए।
इसके लिए हम श्री राधा जी के चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञ हैं और हम उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना भी करेंगे। हे श्री राधा रानी, आप हम पर भी कृपा करें, हमें भी सिखाएं कि गोपियाँ श्री कृष्ण की कैसे भक्ति करती थीं। हमें भी गोपी भाव का आनंद हे श्री राधा मैया आप हमें प्रदान करें। ऐसी आपके चरणों में भावपूर्ण प्रार्थना है। आज हम ऐसा भाव रखेंगे कि सब कुछ हमें राधा जी ही बता रही हैं। राधा जी ने हमारी ओर अपनी कृपा भरी दृष्टि से निहारा है और कहा, चलो आज सभी को गोपी भक्ति के लोक में लेकर चलते हैं। हम सब राधा जी के समक्ष ही बैठकर उनको प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। राधा जी ने हमें गोपियों की विशेषताओं का वर्णन करना आरंभ किया। राधा जी ने बताया, गोपियों में श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक सेवा भाव था, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण जी की केवल शरीर से नहीं अपितु मन से भी और बुद्धि से भी सदैव सेवा ही करती रहती थी। गोपियों ने श्री कृष्ण की सेवा में अपने अहंकार को पूर्णतः समर्पित ही कर दिया था। इस कारण उनके 24 घंटे श्री कृष्ण जी की सेवा में व्यतीत होते थे। यहाँ तक कि गोपियाँ स्वप्न में भी श्री कृष्ण की सेवा करती रहती थीं। गोपियों में सबसे अनोखी बात ये थी कि उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। उन्हें ऐसा नहीं लगता था क्योंकि श्री कृष्ण का उन पर प्रेम है, अत्यंत प्रेम है, तो वे अन्यों की तुलना में श्रेष्ठ है, ऐसा तो विचार भी उनको नहीं आता था। उनके मन में अपना तो विचार ही नहीं था, तो था वो केवल श्री कृष्ण के ही विचार। इसलिए गोपियों में अहंकार नहीं था। श्री कृष्ण जी की सेवा के माध्यम से गोपियाँ उनसे एकरूप हो रही थीं। इस कारण उनकी प्रत्येक कृति भावपूर्ण होती थी और अनजाने में ही ईश्वर प्राप्ति के लिए वो कृतियाँ हो जाती थीं। गोपियाँ कोई भी कृति ईश्वर प्राप्ति के लिए न करके वो क्या किस लिए करती थी, तो श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए करती थी। अर्थात गोपियों की हर कृति भगवान की प्राप्ति के लिए ही अपने आप हो जाती थी। इस कारण उन्हें अलग से कोई साधना करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। उनसे सहज साधना ये हो जाती थी और इसीलिए उसे उच्च श्रेणी की साधना संबोधित किया गया है। जहाँ अपेक्षा विरहित साधना होती है, वहाँ कोई भी बंधन, कोई भी नियम लागू ही नहीं होते। उनसे किसी भी प्रकार के दुख नहीं होते। इसलिए ऐसी साधना करना कठिन तो है, फिर भी उससे चिरकाल स्थायी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गोपियों को जैसे ही श्री कृष्ण का खरा स्वरूप ज्ञात हो गया, वे पूर्णतः उनकी शरण में चली गईं। और अति महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अपने अहंकार का पूरी तरह त्याग कर गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण जी के शरण में जा पाईं। अनेक ज्ञानी भी होते हैं, महात्मा संत होते हैं, वे ईश्वर को समझ लेते हैं, उनकी अनुभूति भी लेते हैं, परंतु संपूर्णतः ईश्वर की शरण में जाने के लिए वे कम पड़ जाते हैं। इसलिए उनके पास ज्ञान का प्रचंड भंडार तो होता है, परंतु उसका उपयोग उन्हें अपनों के लिए अथवा अन्यों के लिए इतना नहीं हो पाता। इसके विपरीत क्या होता है, श्री कृष्ण के साक्षात ईश्वर होने का ज्ञान
तो एक बार ही गोपियों को हुआ और उन्होंने उसी क्षण श्री कृष्ण जी को अपना सर्वस्व ही अर्पण कर दिया। 100% शरणागत भाव के कारण ही अल्पकाल में ही वे उनकी अधिक समीप जा पाए, गोपियों की अधिक उन्नति हो गई और सभी श्री कृष्ण भक्तों की तुलना में गोपियों को शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। ये गोपी भाव के कारण हुआ। राधा जी की ये सारी बातें सुनकर हमें बहुत आनंद हो रहा है। ऐसा वास्तव में लग रहा है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के पर्व पर हम साक्षात राधा जी के सामने ही बैठकर श्री कृष्ण जी की स्तुति, गोपियों की स्तुति सुन रहे हैं, क्योंकि गोपियों के बारे में इतना ज्ञान तो राधा जी ही हमें दे सकती हैं। आगे राधा जी हमें क्या बताती हैं वो भी हम सुनते हैं। राधा जी कहती हैं, श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर द्वारका चले गए थे। उनकी विरह में गोपियाँ तो व्याकुल होने लगीं, परंतु श्री कृष्ण जी की भक्ति के कारण वे अपने आप को संभाल पाईं। और राधा जी की भी स्थिति क्या हुई? श्री कृष्ण के साथ खेली गई रंग पंचमी का स्मरण कर राधा जी ने मन ही मन श्री कृष्ण जी को पत्र लिखा। एक प्रकार से श्री कृष्ण जी को आत्मनिवेदन ही किया। तो अब हम आंखें बंद करेंगे और हम वो पत्र वास्तव में स्वयं पढ़ रहे हैं, ऐसा मन में भाव रखेंगे। हम सभी अपनी आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण जी का, श्री राधा रानी का स्मरण करेंगे। श्री राधा रानी जी लिखती हैं, हे श्री कृष्णा, आपके चरणों में शतशः प्रणाम। आप तो दूर चले गए, फिर भी आपका मोहक रूप सदा मेरी आँखों में बसा रहता है। जाते जाते आप अपने चरणों के एक रूप को सदा के लिए मेरे हृदय में बसा गए। उसका पूजन मैं नित्य करती हूँ। मुझे आपका स्मरण तीव्रता से हुआ। आपके साथ खेली गई रंग पंचमी का भी स्मरण हुआ। ये सारे दृश्य मेरी आँखों के सामने आ गए और उस आनंद को मैं पुनः अनुभव कर पाई। हे मेघश्याम, आपने मुझे जिस रंग में रंग दिया था वो मेरी तनु से अब तक धुला नहीं। वो तो मुझ पर ऐसा चढ़ गया कि मैं कुछ भी करूं, जो भी उपाय करूं, वो रंग लेश मात्र फीका नहीं पड़ता। उल्टे दिनों दिन वो गहरा होता जा रहा है। आपके रूप के समान मेरी स्थूल देह पर भक्ति का रंग जो चढ़ा है वो सतत बदलता रहता है। कभी वो नीला हो जाता है तो कभी गुलाबी, कभी पीला तो कभी सुनहरा चंदेरी और कभी श्वेत शुभ्र। आपकी ही इच्छा से मेरे मन का रंग बदलता है और उसके विविध भाव की अनुभूतियाँ मुझे होती हैं। हे भगवान, आपकी कृपा के कारण मेरा मन आपकी भक्ति के रंग की विविध छटाओं से सज गया है। आपसे प्रार्थना है, आपके इस अनमोल देन के प्रति मैं सदा ही आपके चरणों में कृतज्ञ रहूं। आप सर्वज्ञ हैं। मेरे मन का प्रत्येक विचार आप तक तो पहुंचता ही है, अपितु आपकी ही इच्छा से मेरे मन में विचार आते हैं। इसलिए आपको अलग से पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं। आपकी ही छाया राधा। हम इस पत्र का आनंद अनुभव करेंगे, मन ही मन कृतज्ञता करेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। इतने सुंदर भाव विश्व में लेकर जाने के लिए हम
श्री राधा जी के श्री चरणों में भावपूर्वक कृतज्ञता पुष्प अर्पण करेंगे। राधा जी बहुत प्रसन्न हैं और वे हमें गोपियों का वर्णन आगे बता रही हैं। गोपियाँ कैसे पल पल श्री कृष्ण में ही रहती थीं। उनका जीवन तो श्री कृष्ण में ही हो गया था। कैसे गोपियों का श्री कृष्ण प्रेम था, ये सारा हमें राधा जी वर्णित कर रही हैं। श्री राधा जी ने कहा कि एक दिन ब्रज में मुरली की मीठी ध्वनि गूंजी। अपने कानों में प्रवेश करते ही गोप सुंदरियों की दशा तो कुछ की कुछ हो गई। वे सचमुच ही क्षणों में ही सर्वथा बदल गई। हृदय में संचित श्री कृष्ण जी का प्रेम वो उमड़ पड़ा और उसके प्रवाह में उनके प्राण, मन, इंद्रियां, शरीर सभी बह चले। योग माया ने इस अवसर पर भी अपने आंचल की किंचित छाया सी डाल दी और गोप सुंदरियों की स्मृति का कुछ अंश ढक गया। वे सोचने लगी, अनुभव करने लगी कि इससे पूर्व उन्होंने कभी श्री कृष्ण जी का दर्शन ही नहीं किया, कभी बंशी की अमृत धारा सुनी ही नहीं। पहली बार श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन हुए हैं और पहली बार बांसुरी से निकलते हुए ये जो मधुर ज्ञान है, मधुर स्वर है, उसको वे सुन रही हैं। कितनी गोपियाँ तो ये भी भूल गईं कि ये श्याम वर्ण का सुंदर बालक है कौन, और एक दूसरे से परिचय पूछने लगी, री बहन ये किनके पुत्र हैं। गोप सुंदरियों के लिए श्री कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त अन्य कुछ रहा ही नहीं। वे मन ही मन नंद नंदन पर न्योछावर हो गई। घर, माता पिता, भाई बंधु, पति, सगे संबंधी सबकी ममता सिमट कर श्री कृष्ण चंद्र पर ही सिमट गई, केंद्रित हो गई। अब वे थोड़ी अलग अलग सी रहने लगी। निरंतर उनके नेत्र सजल रहने लगे। प्राणों में एक विचित्र व्यथा थी जिसे वे प्रकट भी नहीं कर पाती थी और सह भी नहीं पाती थी। श्री कृष्ण दर्शन के लिए सतत व्याकुल होती थी। सुबह शाम अपने द्वार पर खड़ी हो जाती। वन जाते हुए, ब्रज लौटते हुए श्री कृष्ण के दर्शन जहाँ जिस स्थान पर हो सके वहाँ वे चली जाती थी। घर का कार्य तो पड़ा रहता। घर वाले खींचते, चिल्लाते, झल्लाते, समझाते, परंतु गोपियाँ सिर नीचा कर लेने के अतिरिक्त कोई उत्तर ना देती। कितनी गोपियों के तो अंग ही पीले पड़ गए। उनके अभिभावकों ने समझाया कि ये क्या है। उन्हें लगा कि ये तो बीमार ही हो गई है। उनके लिए वैद्य बुलवाए गए तो वैद्यों ने बताया किसी गहरी चिंता के कारण इनकी ऐसी अवस्था हो गई है। पर चिंता क्या है यह तो किसी को पता ही ना चल सका। भाव बढ़ते बढ़ते गोपियों की ऐसी दशा हुई कि घर के कार्य करना भी असंभव हो गया। वे करें तो क्या करें। उनके नेत्रों में, उनके मन में श्री कृष्ण समा गए थे। सचेत होने पर वे थोड़ा तो कार्यभार संभाल लेती थी, परंतु जैसे ही वो चलती तो दिखता कि आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर कृष्ण ही उनके साथ चल रहे हैं। झाड़ू देने लगती तो प्रतीत होता झाड़ू के कण कण में श्री कृष्ण समाये हैं। दही के बर्तन में, मंथन डोरी में, मथनी में श्री कृष्ण उन्हें खड़े हुए हंसते दिखाई देते। दही बिलोई तो कैसे बिलोई। बर्तन मांजने जाती तो उनके कंगनों से जो झनझन के शब्द निकलते, उन्हें अनुभव होता कि ये तो श्री कृष्ण जी के पैरों की जो नुपुर है उसकी ध्वनि है। वे चकित नेत्रों से द्वार की ओर देखने लगती और उन्हें यही भान होता कि वो देखो द्वार पर श्री कृष्ण खड़े हैं। दीपक लगाकर जब वे दीपदान करने जाती
तब दीपक की लौ में भी श्री कृष्ण को ही नाचते दिखते और दीपक हाथ से गिर जाता। चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण उनके सामने निरंतर बने ही रहते थे। अब इस परिस्थिति में घर के काम कैसे हो सकते हैं? इतनी उनकी अवस्था हो गई थी। सिर पर दही का माठ लिए हुए जब वो नंद ब्रज में दही बेचने या मक्खन बेचने या दूध बेचने जाती थी तो वो क्या कहती थी? दही लो, मक्खन लो, दूध लो कहने के स्थान पर कृष्ण लो, गोविंद लो, कन्हैया लो ऐसे कहने लगती। लोग चकित नेत्रों से उनकी ओर देखते और वो बावरी सी इधर उधर घूमने लगती। जिनका बाह्य ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था एवं हृदय में निरंतर श्री कृष्ण जी की स्मरण रहता था, वो तो किसी प्रकार अपने आप को संभाल लेती थी। लेकिन उनका एक ही कार्य था, केवल श्री कृष्ण नाम का नाम जप करना। यमुना तट पर, ब्रज की गलियों में, हाट में वे जब एक दूसरे को मिलती तो केवल अपने प्राणवल्लभ श्री कृष्ण जी के ही बारे में चर्चा करती रहती। आज गोपियों की भक्ति का ये अपूर्व, अद्वितीय, सुंदर वर्णन सुनकर तो हमारा भी मन इस भक्ति को करने के लिए व्याकुल ही हो रहा होगा। हम ऐसी महान कृष्ण भक्त गोपियों के चरणों में साष्टांग दंडवत करेंगे और उनसे याचना करेंगे कि हमें आपकी भक्ति के एक धूल कण के बराबर भी अंश यदि प्राप्त हो गया तो हम धन्य हो जाएंगे। हमें आप अपनी भक्ति का अंश दीजिए। हम सब श्री राधा जी को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं और उनके चरणों में कृष्ण भाव का सुंदर कमल पुष्प अर्पण कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने शरणागति और कृतज्ञता के स्वर्ण पुष्प भी उनके चरणों में अर्पित किए हैं। राधा जी ने हमें अपने दिव्य रूप में ही श्री कृष्ण जी के दर्शन कराकर हमें कृतार्थ किया है। हम भावपूर्ण रूप से श्री कृष्ण जी का नाम जप कर रहे हैं, ऐसा हम भाव मन में रखेंगे। हम यही भाव रखकर दिन भर अखंड साधना करने का, अखंड कृष्ण स्मरण करने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह नाम जप करेंगे। सत्संग में आज हमने जो सुना वो हम अन्यों को बताएंगे। ये कृष्ण सेवा है और सेवारत ही रहेंगे। वर्तमान में तो सबसे श्रेष्ठ सेवा धर्म हानि रोकना है। तो हम एक कार्य करेंगे, हम जहाँ भी देवताओं का अनादर होते हुए देखेंगे वो हम रोकने का प्रयास करेंगे। अनादर जैसे आजकल हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का कार्टून बनाया जाता है और वो कार्टून बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, उनके बैग पर, उनके कपड़ों पर ये कार्टून छापा जाता है। कभी कभी तो ये भी ध्यान में आया है कि आज जन्माष्टमी है ना, तो आज के दिन श्री कृष्ण जी के बारे में अपमानजनक व्हाट्सएप, फेसबुक या एसएमएस भेजे जाते हैं जिसमें उन्हें डॉन बताया जाता है और उनके ऊपर व्यंग करके चुटकुले बनाए जाते हैं। साथ ही साथ टीवी सीरियल ने तो मानो देवताओं का अपमान करने का एक ठेका ही ले रखा हो। अनेक जगह पर श्री कृष्ण राधा जी के संबंध के बारे में बहुत ही हीन स्तर पर टिप्पणियाँ की जाती हैं, जिन्हें राधा जी तो छोड़िए, गोपियों की चरण रज, यहाँ तक कि वृंदावन की रज के बारे में भी कुछ मालूम ना होगा, वे साक्षात श्री कृष्ण के बारे में इस प्रकार से गलत वक्तव्य करते हैं। ये सब देखकर हम विचार करेंगे कि यदि ये सब किसी गोपी को पता चले, यदि ये सब गोपियों को ध्यान में आया होता तो वे क्या करती।
गोपियाँ जो हैं वो इस प्रकार भगवान के सुंदर रूप का अनादर क्या सहन कर पाती? क्या भगवान को ऐसे कार्टून के रूप में देख पाती? क्या भगवान के बारे में इतने गलत वक्तव्य वे सहन कर पाती? तो ये सब तो गोपियाँ बिल्कुल नहीं करती। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमें गोपी भाव प्राप्त करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, तो कृष्ण जी का अपमान जहाँ हो रहा है उसको भी रोकना, ये हमारी भक्ति है। यही वर्तमान में कलयुग की साधना है। तो हम अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण, गोपियाँ, राधा जी, इनका अपमान जहाँ भी होते हुए देखेंगे, अपितु किसी भी देवता का अपमान होते हुए देखेंगे तो उसे रोकेंगे और अपनी जो सेवा है वो ईश्वर चरणों में अर्पित करेंगे। वो रोकने के लिए क्या करना है? तो आप ईमेल लिखकर भेज सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर इस प्रकार के पोस्ट को उत्तर दे सकते हैं, ये कैसे गलत है ये लोगों को बता सकते हैं। साथ ही साथ आप अन्यों को भी इस अपमान के बारे में जानकारी देकर अन्यों को भी इसका विरोध करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इतना तो निश्चित रूप से हम कर ही सकते हैं। आज हमने भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गोपी भाव का रहस्य जाना। तो ये कोई संयोग नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण जी की हम सब पर हो रही अत्यंत कृपा है। इस कठिन काल में जहाँ लोग इतने व्यस्त हैं, इतने दुखी हैं, इतने तनाव में हैं, ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण जी ने आज हमें गोपी भाव में रखा है। राधा जी के दर्शन दिए हैं, उनके कोमल चरणों का हमें दर्शन कराया है। तो हम भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी जी, गोपियाँ, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सभी के कोमल चरणों में कृतज्ञता करेंगे। आपकी कृपा से हमें आज का ये अनमोल भाव सत्संग मिल पाया। हे श्री कृष्ण, हमारे हृदय में आप ही गोपी भाव निर्माण करें और आपके चरणों की सेवा निरंतर करवा लें, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। आज के इस भाव में सत्संग का यही हम समापन करेंगे। मिलते हैं कल के भाव सत्संग में। सभी को नमस्कार।